रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आज की रात से मुतल्लिक सिर्फ एक फजीलत मैं आपके सामने रखूंगा, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज की रात को आप ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बंदगी में गुजारने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, अरफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात हुई। अब हज किसको कहते हैं? तो फरमाया गया हज क्या है? अरफा ही है। अगर कोई शख्स मिना में भी क़याम कर ले, मुज़दलिफ़ा में भी क़याम कर ले और वक़ूफ़ अरफा न करे तो उसका हज नहीं होता। और फिर यौम अरफा की फजीलत में फरमाया गया कि जो शख्स यौम अरफा को वक़ूफ़ अरफा करे, वो जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उसे गुनाह से ऐसा पाक फरमा देता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सवाल ये पैदा होता है, अरफात के मैदान में तो मुलाकात एक नबी की अपनी बीवी से हुई, तो नबी की मुलाकात उनकी बीवी से हो जाए तो उस दिन की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। तो जिस रात खुदा की मुलाकात महबूब से हो जाए, उस रात की दुआ को अल्लाह कैसे रद्द फरमा सकता है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की रात कितनी अहम रात है। दुनिया का इंसान सफर करता है तो अपना सफरनामा खुद लिखता है। मुरीद लिखते हैं, शागिर्द लिखते हैं, और फिर वो सफरनामा लाइब्रेरी की जीनत बन जाता है। कभी कभी कोई उठा करके उसे पढ़ लेता है। लेकिन अगर 70 साल पहले कोई सफर हज के लिए गया हो और अपना सफरनामा उस वक्त उसने लिखा हो कि यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, आबे ज़मज़म को कुएं से निकाल कर पिया जाता है, उस सफरनामे को पढ़कर आज का कोई शख्स मक्का मुकर्रमा पहुंचकर आबे ज़मज़म के लिए चाहे ज़मज़म तलाश करे तो उसे कुआं नजर ही नहीं आएगा। लेकिन उसका सफरनामा लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है। एक बार कोई पढ़ता है, 2 बार कोई पढ़ता है, सफरनामा मुरीद लिखता है या खुद लिखता है या शागिर्द लिखता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, ये सफ़र मेराज कितना अजीम सफ़र है कि आपके सहाबी ने सफ़रनामा नहीं लिखा, खुद रब्बे क़दीर ने इस सफ़रनामे को नाजिल फरमाया। और ये सफ़रनामा रसूल आज़म के मेराज के सफ़रनामे को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा जाता है, किसी जगह पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है, नहीं, बल्कि मस्जिद के मेहराब में भी पढ़ा जाता है, दरगाहों में भी पढ़ा जाता है, नमाज की हालत में पढ़ा जाता है, हाफिज कुरान बार बार पढ़ता है, आलिम दीन इस पर गुफ्तगू फरमाते हैं। पता चला मेरे मुस्तफ़ा का सफर इतना अजीम सफर था कि इस सफरनामे को किसी सहाबी ने नहीं, खुद रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इस सफरनामे को नाजिल फरमाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सफर कितना अहम सफर होगा। थोड़ा सा सफर का बैकग्राउंड भी देखें, सफर क्यों करवाया गया, कैसे करवाया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के इंतकाल के बाद और उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर दिफा करने वाली ये 2 शख्सियात जब इस दारे फानी से कुछ कर जाती हैं तो जुल्म और सितम ढाने वालों के लिए मौके बेपनाह नसीब होते हैं और वो सोचते हैं कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सताने के अंदर कोई दरमियान में रुकावट नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना लोगों के सामने दीन का पैगाम लेकर के जाते और जवाब में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों के और लफ्जों के तीर बरसाए जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर
बहुत मगमूम होता कि मैं एक सच्चाई लेकर इनके पास जा रहा हूं, लेकिन इसे ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते, अफसुर्दा हो जाते कि दावत हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और दावत कबूल करने वालों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को काफ़ी हद तक तस्कीन हो। तो मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मगमूम देखा तो ये बताना चाहा, ऐ मेरे महबूब, अगर जमीन वाले तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार मासूमों की कतार लगी हुई है। जरा आकर देखो फरिश्तों को कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और उनके अंदर तुम्हारी मोहब्बत का जज्बा कितना मौजूद है। सैर कराई। अब तवज्जो से समाअत फरमाएं। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने रात के मुख्तसर से हिस्से में सैर कराई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हतीम के करीब ही आपका मकान था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत थे, आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सोचते हैं सरकार को जगाऊं तो कैसे जगाऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को आवाज़ दूं तो बेअदबी है, हिलाऊं तो बेअदबी है। निदा आती है, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदमों का बोसा लिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली, निगाहों के सामने जिब्रील अमीन को देखा। हजरत जिब्रील अमीन ने सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करके रब का पैगाम पहुंचाते हैं, इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, कि बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, वुजू फरमाया। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को निकाला और फिर उस क़ल्ब अतहर को गुस्ल दिया। कुछ चीज़ें क़ल्ब अतहर से निकाली, कुछ चीज़ें क़ल्ब अतहर में रखी और क़ल्ब अतहर को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गुस्ल दिया। अब ये जुमला मेरा जहन के अंदर महफूज कर लें, जहां के अंदर कोई दिल ऐसा नहीं जो मुस्तफ़ा प्यारे के दिल से ज्यादा साफ सुथरा हो। सबसे ज्यादा पाक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। अब हम लोगों का हाल क्या है? उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं तो कफन को आबे जमजम से धोते हैं। हज और उम्रा को जाते हैं तो बदन पर पानी डालकर अपने बदन को आबे जमजम से धोते हैं, लेकिन हमारा हाथ या आबे जमजम हमारे दिल तक नहीं पहुंचता। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपके दिल को धोया गया तो जिस तरह आपके दिल जैसा पाक कोई पाक दिल नहीं, ऐसे ही आबे जमजम जैसा कोई पाक पानी नहीं। तो हजरत मुख्तार कायनात के क़ल्ब अतहर को आबे जमजम से धोया गया, कुछ निकाला गया, कुछ रखा गया और उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाया गया, तैयार किया गया, दूल्हा बनाया गया। मेरे इमाम ने इसीलिए तो कहा, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम।